नो योर लीडर के 8वें एपिसोड में आज हमारे साथ मौजूद है जाने माने युवा नेता के रूप में नाबम विवेक जी। तो प्रिय दर्शकों, आइए सुनते हैं एनी प्लस ईटानगर द्वारा नाबम विवेक जी से कुछ तो इस समय हमारे साथ मौजूद बातचीत। हैं नाबम विवेक जी, जो कि काफ़ी सीनियर लीडर भी हैं, युवा नेता भी हैं और काफ़ी लंबे समय से सर आप समाज सेवा काम कार्यों से जुड़े हुए हैं। तो हम आपके बारे में सबसे पहले तो सर आपसे ही जानना चाहेंगे आपके बारे में। सर आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ से हुए और ख़ासकर जो है सोसाइटी से कैसे रिलेट हुए, एंड देन आपका जो है राजनीति में कब कदम कैसे रखना हुआ सर? धन्यवाद। मेरा नाम तो आप बता ही दिया। शुरुआती ज़िंदगी मेरा स्कूलिंग विवेकानंद केंद्र विद्यालय बालीजान, वहाँ से मेरा प्राइमरी एजुकेशन शुरू हुआ। तो वहाँ पढ़ने के बाद क्लास 8 से फिर मैं दोईमुख हायर सेकेंडरी स्कूल में शिफ्ट हुआ और यहाँ से 12 पास करके मैं हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स इन इंग्लिश में पास आउट हुआ हूँ। फिर उसके बाद राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, तब ये अरुणाचल यूनिवर्सिटी हुआ करता था, वहाँ से मैं एमए इन इंग्लिश लिटरेचर पास किया हूँ। तो ये रहा मेरा क्वालिफिकेशन के बाद। उसके बाद इसी स्टूडेंट लाइफ में मैं दिल्ली में भी रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट फेडरेशन का प्रेसिडेंट। फिर वहाँ से वापस आकर अपना यहाँ पर ऑल डीसी स्टूडेंट्स यूनियन का मैं जनरल सेक्रेटरी रहा। फिर वैसे आप्सू में ऑफिस बीरर रहा। उसके बाद स्टूडेंट पॉलिटिक्स को ख़त्म करके मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। तब स्टेट में भी सेंटर में भी उसी पार्टी का ही गवर्नमेंट हुआ करता था। तो यूथ कांग्रेस में मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से लेकर स्टेट लेवल में वाइस प्रेसिडेंट तक रहा हूँ। 2003-04 में जब पहला बार पंचायती चुनाव हुआ, मैं दोईमुख से कांग्रेस के टिकट पर जेपीएम इलेक्ट हुआ। तो वहाँ मैं सफलतापूर्वक 5 साल काम किया। ऐसा करके फिर मुझे मौका मिला लास्ट 2019 में विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, और कांग्रेस का नॉमिनी मुझे नियुक्त हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी कारण से मुझे फॉर्म नहीं मिला। तो मैं एनपीपी से लड़ा। तो एनपीपी से लड़कर मैं सेकंड पोजीशन आया। फिर राजनीतिक परिस्थिति बदलते गया, जो एक स्वाभाविक है, नेचुरल है। पॉलिटिकल इक्वेशन बदलने के बाद मैं पिछले 2 साल 3-4 महीना हो रहा है तब से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का एक राज्य प्रवक्ता भी हूँ। और इसी दौरान मैंने देखा है ऐसे पॉलिटिकल पार्टी भाजपा में काफ़ी चीज़ सीखने को मिला है। पेट्रोटिज्म है और डिसिप्लिन है, देश के प्रति, अपना समाज के प्रति कैसे डेडिकेशन होना है, ये कुछ अपना जो मैं पहले सीख नहीं पाया इस पार्टी में आकर मैं सीख रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ, अभी मेहनत कर रहा हूँ ज़मीनी स्तर पर, और उम्मीद करता हूँ कि आगे चलकर 2024 में भाजपा के ओर से मैं उम्मीदवार बन सकूँ। सर विवेक सर, अब जबकि 2024 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे अटकलें लगाई जा रही हैं कि जब हम कैंडिडेट की बात करते हैं, तो पार्टी टिकट की बात करते हैं, तो ऐसे अटकलें लगाई जा रहे हैं कि आप भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं। तो वहीं देखा जाए तो सिटिंग एमएलए भी हैं और आपके अपोजिशन से भी कई कुछ लोग आ भी सकते हैं, आपके अपोनेंट जो है। तो सर कुछ आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी कि अपोनेंट जो है आपसे जो है बाई चांस कोई सीनियर पॉलिटिशियन निकला, तो अपोनेंट के लिए जो है कुछ स्ट्रेटेजी वगैरह हम जानना चाहेंगे। मेरा अभी तक का मैं जो पॉलिटिकल सफ़र में देखा मेरे ज़िंदगी में, मैं एक ही चीज़ में विश्वास करता हूँ, अपना जो कर्म है, जो पब्लिक को सेवा करना है, और पार्टी डिसिप्लिन के दायरे में रह के, पार्टी के पॉलिसी प्रोग्राम के दायरे में रहकर आप मेहनत कीजिए। कहीं ना कहीं जाकर
पॉलिटिकल पार्टी यही देखेगा कि किस कैंडिडेट का लोगों का सपोर्ट कितना है, उस बेस पर। क्योंकि चुनाव कोई भी पार्टी लड़ाते हैं जीतने के लिए, हारने के लिए तो कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं करता है। तो उसी हिसाब से अरुणाचल सिर्फ नहीं, हर प्रदेश में जब कोई भी पार्टी का सरकार रहती है तो उसमें एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 3-4 उम्मीदवार तो निकलता है। तो आखिर में जाकर पार्टी तय करेगी जब चुनाव का डिक्लेरेशन होगा कि किस उम्मीदवार को खड़ा करने से हमारा पार्टी का सरकार वापस आ सकता है। तो उसी विचार से, उसी आइडियोलॉजी से मैं भी बीजेपी का कार्यक्रम के अनुसार, बीजेपी पार्टी के आइडियोलॉजी के अनुसार और हमारा प्रदेश में जो सरकार है पेमा खांडू जी के नेतृत्व में और बियोराम मागे जी के नेतृत्व में प्रदेश में जो पार्टी चल रहा है, उन लोगों के मार्गदर्शन से, और सेंटर में हमारा नेता अरुणाचल के किरण जी है जो केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर है, और मोदी जी के जो सरकार चल रहा है देश में, उन सारे पॉलिसी प्रोग्राम को लेकर मैं गांव-गांव में और हर लोगों से मैं मिलना शुरू कर रहा हूं। तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को अगर अच्छा प्रभाव मिलेगा, अच्छा सपोर्ट मिलेगा, तो पार्टी उम्मीदवार मेरे तरफ तय करना चाहिए। अगर लोगों का सपोर्ट कम है तो पार्टी मुझे तय नहीं करेगा, दूसरों को तय कर सकता है। लेकिन मैं, जैसे मैंने बताया है, मैं अपना तरफ से विथ फुल डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी पार्टी के आइडियोलॉजी को फैलाऊंगा हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, और पार्टी के राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स है, पॉलिसी प्रोग्राम्स है जो बनाया है, डेवलपमेंट जो काम किया है सरकार के द्वारा, उनको मैं हर गांव में, हर घर में पहुंचाऊंगा और उसके ज़रिए पब्लिक का सपोर्ट पार्टी के लिए और मेरे लिए हासिल करने की कोशिश करूंगा। विवेक जी, जब भी हम जब चुनाव आते हैं तो कुछ ना कुछ एक कैंडिडेट का एक विज़न होता है लोगों के सामने जब वो जाते हैं, तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो सर आपका विज़न क्या रहेगा पब्लिक के लिए? वैसे एक, अगर मैं विधायक चुना गया या एक नेता के तौर पर, वैसे तो बहुत सारा काम करना है। अगर मोटे तौर पर ओवरऑल कहा जाएगा तो किसी भी पॉलिटिकल लीडर का, किसी भी समाज में एक जो राजनीतिक नेता का लक्ष्य ये रहना है कि लोगों का जो ज़िंदगी, गांव-गांव के अंदर में जो ज़िंदगी है समाज में, कैसे आसान और सुखदायक हो। तो उसके लिए बहुत सारा व्यवस्था करना होता है। हाउ मच कंफर्टेबल एंड विथ हैप्पीनेस द विलेज पीपल कैन लिव, ये मेरा ओवरऑल विचार और मकसद रहेगा। लेकिन उसको रखकर 2 अहम बातें हैं जो हमेशा मेरा दिल में रहता है कि हेल्थ सेक्टर, जी, अभी हम इतना एडवांस हो गया कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी में 14 डेमो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में 3-4 सर्कल है, बालीजान है, किमिन है, दोईमुख है, इधर संदूक पोता है था, तो इनमें कम से कम 3-4 अस्पताल ऐसा रहे, जैसा अभी बालीजान का अस्पताल है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिसमें 1300 और बालीजान सारा कवर होगा, किमिन का अस्पताल है, दोईमुख का अस्पताल, ये स्टेट ऑफ द आर्ट रहे, जिसमें सारा फैसिलिटी हो, जिसके लिए लोगों को बाहर जाना ना पड़े। ये डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर्स तो काफ़ी अवेलेबल है, लेकिन डायग्नोस्टिक जो करना है, जैसे MRI मशीन्स हो गया, एक्सरे मशीन्स हो गया, वेरियस काइंड ऑफ लैब टेस्ट हो गया, अल्ट्रासाउंड मशीन हो गया, तो ये सारा व्यवस्था सभी पे नहीं तो भी 3-4 अस्पताल को ऐसा बनाना चाहता हूँ कि हमारे लोग यहाँ इमीडिएट हेल्थ बेनिफिट मिल सके। ये हो गया एक हेल्थ सेक्टर में। दूसरा मैं सोचता हूँ हमेशा कि एजुकेशन सेक्टर में, और एजुकेशन में मेरा यह संकल्प है कि ये सोच है कि प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, इसको टिक करना है। ये मिडिल लेवल में, सेकेंडरी लेवल में क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिक टिक हो जाएगा। आपका एलिमेंट्री टिक है तो आपका प्राइमरी सेक्शन नर्सरी से लेके क्लास 5 तक, ये एलिमेंट्री सेक्शन टिक नहीं रहेगा तो जो मिडिल एंड सेकेंडरी सेक्शन ऑटोमेटिकली टिक नहीं होता। तो मेरा एक, हमेशा मैं सोचता हूँ
और दिल से सोचता हूँ विद फुल सिंसियरिटी कि द प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम शुड बी वेरी गुड विद ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज़। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अरुणाचल में गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय टीचर्स है या डॉक्टर्स है या उनका क्वालिफिकेशन और उनका डेडिकेशन या उनका कैपेबिलिटी का कोई कमी नहीं है, बट दे शुड बी प्रोवाइडेड विद गुड फैसिलिटीज़ ताकि उन लोग बेस्ट एफर्ट दे के हमारे बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। तो इसलिए मैं प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान दूँगा। तो बाकी जो है जैसे मैंने बताया रास्ता बनाना, वो ये नाला बनाना, क्या फ्लड प्रोटेक्शन, दैट इज मतलब इनहेरेंट जॉब अपन एमएलए वो तो करना ही करना है। लेकिन उसके बावजूद अपना एक कोर जो मेरा पॉलिसी रहेगा हेल्थ सेक्टर में एंड एलिमेंट्री एजुकेशन सेक्टर में मैं पूरा फोकस करूँगा। सर फाइनली मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि लोगों को जो है काफ़ी उम्मीदें रहती हैं अपने लीडर्स से, और तो उसी दौरान देखा जाए तो लीडर्स को भी काफ़ी उम्मीदें रहती हैं अपने वोटर्स से। तो फाइनली जो है खासकर आप अपने लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील क्या रहेगी आपको? मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी एंड स्टेट का जितना पब्लिक है मैं ये मानता हूँ, मैं ऐसा पर्सन ये मानता हूँ वंस ए लीडर ऑलवेज ए लीडर। चाहे चुनाव में मैं हारो या जीतो, दैट इज़ डिफरेंट इशू। चुनावी पॉलिटिक्स अलग होता है, मगर जब मैं एक समाज में एक नेता बन के उभरा हूँ, एक लीडर बन के उभरा हूँ, तो मेरा सोच विचार, मेरा बोल चाल, हर चीज़ पे मुझे ध्यान दे के करना चाहिए। मैं क्या बोलता हूँ, क्या करता हूँ, क्योंकि समाज में जब आप एक नेता होकर उभरता है तो बहुत लोग आपको वॉच करता है। देयर आर लॉट ऑफ अनसीन वॉचर्स। जी हाँ, तो मेरा पब्लिक को मैं ये अनुरोध है कि मैं हर प्रकार से कोशिश करूँगा कि आपका हर समस्या को हल नहीं कर पाने से भी उनका समाधान मुझसे नहीं होगा तो कहाँ से होगा, वो सारा हम एक टीम वर्क होता है। एक जो पॉलिटिकल लीडर का जो होता है, ये हम एक टीम वर्क होके वी कैन सक्सीड एंड वी कैन सॉल्व ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। ऐसा कोई सोसाइटी में कॉमन समस्या नहीं होता है जो सॉल्व नहीं किया जा सकता है। अगर हम सही विचार लगाए, सबका दिमाग लगाए तो सॉल्व होगा। तो आने वाला जो 2024 का चुनावी जब जंग शुरू होगा, तो मेरा पब्लिक से मैं आग्रह करता हूँ, मैं 2019 में भी चुनाव लड़ा और पब्लिक ने मुझे और 5 साल रेस्ट करने के लिए दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 24 में मुझे एक मौका देगा 14 कॉन्स्टिट्यूंसी का एक विधायक होकर सेवा करने के लिए। अगर मैं सही काम नहीं किया और पब्लिक वेलफेयर में काम नहीं करता हूँ तो 2029 में मुझे बैठा दीजिए, घर भेज दीजिए, लेकिन एक मौका मुझे देना उचित मैं समझता हूँ। तो इसलिए सभी पब्लिक से, सभी जनता से और मेरा पॉलिटिकल फ्रेंड से भी, पार्टी से भी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी, सभी से मैं एक निम्र आवेदन करता हूँ, हमारा भाजपा के सभी लोगों से भी एक बार मेरे ऊपर आशीर्वाद दे, ताकि आप लोगों के जरिए, पार्टी के आइडियोलॉजी के जरिए मैं अपना जनता पर सेवा कर सकूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे नो योर लीडर के 8वें एपिसोड में नाबम विवेक जी। तो दर्शकों आपने सुना उनका विचार को, तो हम आशा करते हैं कि सर लोग जो है आपने जो अपना व्यूज़ प्रकट किया है लोगों के सामने, उनको देखते हुए लोग भी आप पे काफ़ी विश्वास रखेंगे और आने वाला जो 2024 का चुनाव है उसके लिए ज़रूर आपका साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एनी प्लस ईटानगर से बातचीत करने के लिए सर। थैंक यू।